गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 में हमने क्वेश्चन 1 और संबंध की सभी परिभाषाएं जो है पढ़ ली थी। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में आर बराबर महिला कोष्ठ ए बी सच दैट ए से बड़ा है या बराबर है बी स्क्वायर, या आप कह सकते हो ए से छोटा या बराबर होगा बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य है और न ही सममित है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है आपके पास? सबसे पहली कंडीशन है आपके पास, आप क्या लोगे, यहाँ लिखोगे आप सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद आपको लिखना है नंबर फर्स्ट पर क्या समतुल्य। कौन सा संबंध निकालना है आपको? समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध में क्या है? समतुल्य संबंध में है आपका, यानी कि ए और बी ये दिए हैं, तो समतुल्य का संबंध कहता है कि ए और ए जो है क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे आर में। तो इसका मतलब ये है कि ए से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता ए स्क्वायर। ठीक है, ये सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। जब सदैव सत्य नहीं है ये, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि संबंध को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हो गया कि आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। जब आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, तो कैसे आप इसे डिफाइन करोगे कि समतुल्य संबंध नहीं है? तो आप इसमें लिखोगे आप लिखना उदाहरण लो। एक उदाहरण जो है आपको पहले से ही थोड़े से सेट करके रखने पड़ेंगे। चलिए उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है सभी मान होंगे रियल नंबर में। तो उदाहरण क्या बैठ रहा है आपका? आपने लिया ए बराबर, माना ए बराबर 1/2, 1/2, तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है, ए से बड़ा होगा ए स्क्वायर, यानी कि 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर से। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे क्या हो गया, फैल हो गया। और इसका मतलब है 1/4 हो गया ना, ये 1/2 और 1/2 बिलोंग नहीं करेंगे किस में, आर में। समझ आई इतनी बात? अगर इतनी बात आपके समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक है और ये बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका क्या, सममित संबंध। सममित संबंध दूसरे नंबर पर आता है, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है, माना ए बी बिलोंग्स टू क्या होंगे, आर। ये मानना है हमें कि ए बी जो है बिलोंग करेंगे आर में। अब
कंडीशन ये दी है ये, तो ए से बड़ा और बराबर होगा बी स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा, सदैव सत्य नहीं होगी ये बात, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। तो क्या करोगे आप, जब सदैव सत्य नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दोगे आप, एग्जाम्पल है आपके पास, यानी कि उदाहरण, उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण में ए बराबर आप क्या रखोगे, सदैव सत्य नहीं है तो इसका मतलब आर एक सममित संबंध नहीं है, आर एक सममित संबंध नहीं है। अच्छा, जब आर एक सममित संबंध नहीं है तो उदाहरण ले लो। हमने ले लिया ए बराबर 5 और बी बराबर कितना, बी बराबर ले लिया आपने 2, ठीक है, बी बराबर 2, ठीक है, या इस कंडीशन में तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। एक कंडीशन हमें जो है ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब जो है हमारा बी ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर रहेगा, ठीक है। तो ए का मान ले लिया हमने 2 और बी का मान ले लो आप 5, ठीक है। जब ए का मान 2 लिया और बी का मान 5, तो देखो ए बड़ा और बराबर है किसके, बी स्क्वायर के, ये उसने दे रखा ये कंडीशन, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 बड़ा हो जाएगा किससे, 5 के स्क्वायर से। अब यही कंडीशन यहाँ देखो आप, ये कह रहा है कि बी से बड़ा या बराबर होगा ए स्क्वायर के, यानी कि 5 बड़ा किससे हो गया, ए स्क्वायर से, यानी कि 2 के स्क्वायर से। तो यहाँ जो है बी ए क्या हो गया हमारा, फेल हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए यह क्या है, एक सममित फलन नहीं है, ठीक है। अब है संक्रामक संबंध, नंबर 3 पे क्या है, संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आपको क्या करना है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इतनी बात, जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है, तो ये कह रहा है कि कंडीशन क्या आ रही है यहाँ से, ए से बड़ा और बराबर है बी स्क्वायर के तथा बी से बड़ा है और बराबर है सी स्क्वायर के, यही तो मतलब है इसका। अब तो ये कह रहा है कि ए से बड़ा होगा सी स्क्वायर। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमें लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन ये बात जो है सदैव सत्य नहीं होगी, सदैव सत्य नहीं है, ये बात जो है सदैव सत्य नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्यों। उदाहरण ले लेते हैं एक, उदाहरण में क्या करोगे आप, उदाहरण में ए का मान लो 4, बी का मान 3 और सी का मान ले लो आप 1.8, क्योंकि है तो रियल नंबर ही, ठीक है। जब रियल नंबर है तो करना क्या है आपको, रखो मान, ठीक है। अगर यहाँ पे रखूँ तो 4 से बड़ा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बात सही है, और 3 से बड़ा हो जाएगा 1.8 का स्क्वायर,
ये 3 पॉइंट कुछ चार बैठेगा 364, तो 3.64। अब जब AC स्क्वायर की बात आई है ये वाला, तो 4 बड़ा होगा 1.8 के स्क्वायर से, यानी कि सदैव जो है ये बात सत्य नहीं है, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख दो R, इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर AB और B बराबर है A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R समतुल्य, सममित या संक्रामक है। ये जांच करनी है आपको। चलो सबसे पहले वही आपको यहाँ हल लिखना है। हल से ही आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी और उसके बाद क्या करोगे आप। ठीक है, रिलेशन दिया है आपको, ये लीजिए। रिलेशन में ये दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6। रिलेशन दिया है B बराबर A+1। अगर A का मान 1 है तो B का मान 2 होगा, 2 है तो ये 3 होगा, 3 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 5 है तो ये 6 होगा मान। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे B के मान। ठीक है, एक संबंध दिया है। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा A से B में। ये तो समुच्चय दे दिया 1 2 3 4। ऐसे ही B का मान हमारा क्या होता रहेगा, निकलते रहेंगे A B। अब देखो, ठीक है, नंबर फर्स्ट पे हमें निकालना होता है समतुल्य। ठीक है, चलिए यहीं निकाल देता हूँ समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, ठीक है। अब समतुल्य संबंध का मतलब है A बराबर A+1, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपकी, जो कि सत्य नहीं है। इसके बाद तो इसका मतलब हो गया A डज नॉट बिलोंग्स टू R। जब ये हो गया तो इसलिए R समतुल्य नहीं है, R समतुल्य संबंध नहीं है। अगर मैं A का मान 1 रखूं तो क्या इधर भी 1 आ रहा है, नहीं, इधर 1 1 कितने हो जाओगे 2। ठीक है, तो R समतुल्य संबंध नहीं है, R समतुल्य संबंध नहीं है। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। वो वाला बताया था ना समतुल्य संबंध संख्याओं से निकालने का, वो तो संख्याओं से आपको देखकर पता लग जाएगा इसका कि समतुल्य है या नहीं है। लेकिन सम्मित वो जो है लिखने का तरीका ये है आपका। ठीक है, इसमें उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ये बना दिया हमने चित्र। ठीक है, नंबर सेकंड, नंबर सेकंड पे क्या है, सम्मित संबंध। नंबर सेकंड पे है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होगा, सम्मित संबंध में होगा माना AB बिलोंग्स टू R।
ए बी क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। जब ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है बी बराबर ए प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करना आपको, अब इसका उल्टा ले लो। अब हमें ए बी ए निकालना है, यानी कि इसे इधर ले जाओ तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस 1, जो क्या है, जो सत्य नहीं है। आप लिख सको जो सदैव, सदैव लिख लो यहाँ, जो सदैव सत्य नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें जो है आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है, आर एक सममित संबंध नहीं है, आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध का मतलब है, क्या करना है आपको संक्रामक संबंध में, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि बी बराबर ए प्लस 1 तथा सी बराबर बी प्लस 1। ठीक है, यही मतलब बैठ रहा है इसका। अब तो ये कह रहा है कि सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1, यानी कि ऐसा हो जाएगा, एक ज़्यादा तो यही है, बी प्लस 1, बी प्लस 1 जब यहाँ रखोगे आप, ए प्लस 1, ए प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 ज़्यादा। तो ये क्या बैठेगा, एक ज़्यादा बैठेगा ना, ए प्लस 2, लेकिन आना चाहिए ये। ठीक है, तो ये बैठ रहा है यहाँ 2। जब ये मान यहाँ रखोगे बी की जगह, ए प्लस 1, तो ये हो गया। तो क्या हो गया, इतना आया। तो ये इससे क्या पता चला हमें, तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये भी नहीं आया तो इसलिए आर एक संक्रामक, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। आर ना समतुल्य है, ना संक्रामक है, और ना क्या है, सम्मित है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी और ए से बड़ा और बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ये कंडीशन दी है। ठीक है, चलिए, रिलेशन दिया है आपको, रिलेशन देख लो एक बार, क्या दिया है, ए बी सच दैट ए से बड़ा और बराबर है बी, ये है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल वही प्रक्रिया लेकर चलनी है। आर क्या है, सबसे पहले समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। अब आज जब समतुल्य संबंध है तो क्या होगा, इसमें दिया है बराबर का चिन्ह, तो ए बराबर क्या है, ए के है, तो ए और ए क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे किस में, रियल नंबर में, क्योंकि इसमें घात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो इसलिए आर एक समतुल्य संबंध है। लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, आर एक समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, नंबर सेकंड आपको क्या निकालना था, सम्मित, चलिए सम्मित देख लेते हैं, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होगा, सम्मित संबंध में है माना ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है ए से बड़ा और बराबर है बी के। ठीक है, अब मैं से ये कहूँ कि बी, ठीक है, ये बी से बड़ा और बराबर है ए, तो ये बात क्या होगी, गलत हो जाओगी, क्योंकि यहाँ पर दो भी हो सकता है बड़े में, अगर मैं दो इधर रखूँ तो वो क्या बड़ा हो जाएगा इससे, नहीं। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो आर एक सम्मित संबंध नहीं है, आर एक सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, अब नंबर थर्ड, ये देखो, अब आ गया नंबर थर्ड पे संक्रामक संबंध। ठीक है, कौन आ गया, संक्रामक, चलिए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या है, संक्रामक संबंध होगा हमारा माना, पता ही है आपको, तो क्या मानना है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। में एक ही पैटर्न से क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया, ए से बड़ा और बराबर है बी के तथा बी से बड़ा और बराबर है सी। इसका मतलब यह है कि अगर ए ये है तो ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा कौन है, सी, ये है। ठीक है, तो कंडीशन ये कहती है कि ए सी बी जो है क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए से बड़ा और बराबर क्या होगा, सी। ठीक है, ये बात सही है, तो ए सी क्या हो जाएगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। जब ए सी बिलोंग्स टू आर है तो आर क्या हो गया, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक, इसीलिए आर एक, इसीलिए आर एक संक्रामक संबंध, यानी कि हम सीधे रास्ते चल रहे थे, हमें वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें हमें वापस आना पड़ा। ठीक है, सम्मित में, तो इसलिए वो गलत हो गया, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। समझ आई इतनी बात, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपको
जांच कीजिए कि क्या आर में ए बी और ए बी थ्री द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ठीक है, ना तो ये समतुल्य होगा, ना सममित होगा, और ना ये संक्रामक होगा। ठीक है, चलिए फिर भी करा देता हूँ आपको। ठीक है, आर में एक रिलेशन दिया है आपको ए बी, आपको एक घात वाला पता लग गया, 2 घात वाला भी पता लग गया, अभी 3 घात वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब नंबर फर्स्ट क्या दिखाना है आपको? समतुल्य। समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, जब समतुल्य संबंध बताओगे आप तो ए से बड़ा और बराबर क्या है? ए क्यूब के। ठीक है, ए से बड़ा क्या ए क्यूब हो जाओगा? क्योंकि इसमें ए और ए होता है ना, दोनों ए और ए लेते हैं ना हम, ए और बी की जगह ये कुछ कंडीशन में तो जो है आपका सही हो सके, लेकिन ये सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है तो इसका मतलब हो गया क्या? ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो इसीलिए आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ो। अब आपको नंबर सेकंड क्या निकालना था? सम्मित। नंबर सेकंड आप निकाल लोगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमेशा क्या होता है? मानना पड़ता है आपको। क्या मानोगे? माना ए बी बिलोंग्स टू आर। ये मानना आपने। जब ये मानना है तो ए से बड़ा है बी क्यूब। इतनी बात समझ आई? उसके बाद इसका उल्टा होता है, बी से बड़ा होगा ए क्यूब और बराबर। ये बात सदा सत्य नहीं हो सकती, कुछ कंडीशन में सत्य हो सकती है, लेकिन सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है। अगर आप उदाहरण देना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने उदाहरण दिए हैं, वहाँ से दे देना। अगर नहीं देना चाहो तो ऐसे भी सही है। इसलिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक सम्मित संबंध नहीं है। आर एक सम्मित संबंध नहीं है। आर एक सम्मित संबंध नहीं। ठीक है, अब क्या आया? अब आएगा आर बराबर संक्रामक। आर एक संक्रामक संबंध है, ये चेक करना है आपको। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध निकालना है। संक्रामक संबंध कैसे निकाल लोगे? संक्रामक संबंध आप जब निकाल लोगे, पता है मेथड, माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बड़ा और बराबर है बी क्यूब के तथा बी से बड़ा और बराबर है सी क्यूब, या सी भी लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन दिया है वो है। ठीक है, इतना हो गया। तो क्या ए सी बिलोंग करेगा सी में? ए यहाँ से ए सी में निकल जाएगा? नहीं। ठीक है, उदाहरण दूँ? एग्जाम्पल चाहिए? चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल आप इसमें भी दे देना।
ठीक है, अगर आप देना चाहो उदाहरण में रख के दिखा देना, ठीक है। वही ये बराबर 1/2, ठीक है। 1/2 रखोगे तो 1/2 बड़ा होगा किससे, 1/2 के क्यूब से, ठीक है। इतनी बात ऐसे इसमें रखोगे। अगर इसमें रखना चाहो सममित में तो क्या रखोगे, चलो आप अपना दिमाग लगाओ। आप इसमें रख लो a=1 और b=2। अब इसकी बारी आई, इसमें हमें कितने रखने हैं, इसमें हमें 3 मान रखने हैं। चलो उदाहरण a बराबर कितना रखूँ बोल लो, चलो a=9 रख लेते हैं, b बराबर रख लेते हैं 3 और c बराबर रख लेते हैं 2, ठीक है। अब देखो 9 बड़ा या बराबर होगा किसके, 3 के स्क्वायर के, ये वाली कंडीशन पहले वाली। चलो दूसरा 3 से बड़ा और बराबर होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें सी वाले में क्या हो जाएगा, 9 बड़ा होगा किससे, 9 बड़ा होगा किससे, 2 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे आगे आपकी बात जो है फैल हो गई, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप लिख सको a³ बराबर b³ तथा bc³, लेकिन a बड़ा है c³ से, ठीक है। ये बड़ा है c³ से, ठीक है भाई। इसलिए R क्या है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। समझ आई इतनी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार।